एक छोटे से गांव में प्रेमदास नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति रहता था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। चिंता मत कीजिए स्वामी, भगवान अवश्य कोई रास्ता दिखाएंगे। स्वामी, आप राजा के पास जाकर अपनी परेशानी क्यों नहीं बताते? मुझे नहीं लगता कि राजा मेरी बात सुनेंगे। सच्चे इंसान की बात हर कोई सुनता है। ठीक है, मैं कल दरबार जाऊंगा। महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखाई देती है। महाराज, यह व्यक्ति बहुत विनम्र प्रतीत होता है। आज से महल के पास वाला खेत तुम्हें खेती के लिए दिया जाता है। सुनो, राजा ने हमें खेती के लिए खेत दे दिया है। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब मेहनत करके हम अपना जीवन बदल देंगे। कई वर्षों बाद उनके घर में आशा की किरण आई थी। अगली सुबह दोनों पूरे उत्साह के साथ खेत में काम करने लगे। यह खेत बहुत उपजाऊ दिखाई देता है। अगर मेहनत करते रहे तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। उनकी आंखों में नए जीवन के सपने दिखाई दे रहे थे। अरे, मिट्टी के अंदर कुछ चमक रहा है। यह तो सोने की ओखली लगती है। इतनी कीमती वस्तु यहाँ कैसे आई? दोनों आश्चर्य और चिंता में पड़ गए। ये खेत राजा का है, इसलिए ये ओखली भी राजा की है। लेकिन अगर राजा ने मूसली भी मांग ली तो? मैं झूठ बोलकर यह धन अपने पास नहीं रख सकता। आप बहुत सीधे और ईमानदार हैं। महाराज, खेत की जुताई करते समय ये ओखली मिली। तुम इसे अपने पास भी रख सकते थे। ईमानदारी ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। महाराज, ये बात कुछ संदिग्ध लगती है। महाराज, ओखली कभी मूसली के बिना नहीं होती। निश्चित रूप से इसने मूसली छिपा दी है। नहीं महाराज, मुझे केवल ओखली ही मिली थी। सच्चाई का पता लगाना आवश्यक है। जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, इसे कारागार में रखा जाए। महाराज, मैंने कुछ भी नहीं छिपाया है। चलो हमारे साथ। ईमानदार प्रेमदास पर झूठा आरोप लगा दिया गया। काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती। सच्चाई बोलकर भी मुझे यह दुख सहना पड़ रहा है। उसके शब्दों में गहरा दर्द छिपा हुआ था। भगवान, अब मेरी सहायता कीजिए। तुम्हारी पत्नी ने आखिर ऐसा क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि राजा मूसली भी मांगेंगे। तो तुम्हारी पत्नी बहुत बुद्धिमान है। राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तुम्हारी बुद्धिमानी ने सत्य को सामने ला दिया। हमने केवल ईमानदारी का साथ दिया है। महाराज, आपका न्याय हमें हमेशा याद रहेगा। आज से वो खेत हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ। समय बीतने के साथ उनकी मेहनत रंग लाने लगी। अब हमारे घर में खुशहाली लौट आई है। ईमानदारी और सूझबूझ कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईमानदारी और बुद्धिमानी इंसान को कठिनाइयों से निकालकर सम्मान और सुख तक पहुंचाती है। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत हमेशा अच्छा होता है।